हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना हेयर स्टाइलर गुलबहार। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक वीडियो डाली थी जिगजैग सीजर वाली। दोस्तों ये है जिगजैग सीजर, कुछ लोग इसको अपनी हिंदी भाषा में दांतों वाली कैंची भी बोलते हैं। जिगजैग सीजर की बहुत सी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल हेयर स्टाइलर गुलबहार पर आपको मिल जाएगी दोस्तों, आप जाकर देख सकते हो। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस सीजर को बोलते हैं ये सीजर बहुत खराब होती है, बालों को खराब कर देती है। दोस्तों ये सीजर खराब नहीं होती है, एक्चुअली आपको इस सीजर का इस्तेमाल करना सही से नहीं आता है। जिसमें मैंने पूछा था आप सभी से कि जिगजैग सीजर के बारे में आप लोग कितना ज्यादा जानते हैं और इसको चलाने की टेक्निक क्या है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत भाइयों के कमेंट आए हैं, बहुत भाइयों के जो डीएम्स आए हैं, उन्होंने पूछा है कि हाँ इस सीजर के बारे में हमें जानना है, हमें नहीं पता ये सीजर कैसे हमें चलानी चाहिए और कैसे इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए और किन बालों पे हमें इस सीजर का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रॉपर आपको गाइड करने वाला हूं कि जिगजैग सीजर क्या होती है और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए और किन बालों पे करना चाहिए और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है जिगजैग सीजर, इसको हम बोलते हैं जिगजैग सीजर और इसको बोलते हैं थिनिंग सीजर और इसको हिंदी और देसी भाषा में बोलते हैं दांतों वाली कैंची। दोस्तों इसका इस्तेमाल अनेक प्रकार के बालों में किया जाता है, लेकिन हमें यह समझना है कि कौन से बालों में इस सीजर का इस्तेमाल हमें कितना करना है और क्यों करना है और कैसे करना है, ये हमें समझना है। हमें बालों को देख के पता लग जाना चाहिए कि इस सीजर का इस्तेमाल हमने इन बालों में कितना और कैसे करना है। सपोज करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। ये हमारे हैं हेयर, ये देखिए, थोड़ा सा पास लेके आओ फिर दिखाओ। ये आप देखिए, सपोज करिए ये हमारे हेयर हैं और ये जो मैंने फिंगर में पकड़ा हुआ है ये है जड़। तो इस सीजर का इस्तेमाल 3 टाइप से होता है। वो कैसे होता है? अपर पे, मतलब ये जो बाल है ना, ये लेंथ है पूरी बालों की, और ये है ऊपर वाला हिस्सा और ये है बीच वाला हिस्सा और ये है जड़ वाला हिस्सा। तो इस सीजर का इस्तेमाल हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ये है अपर वाला हिस्सा, इसमें हम इसका इस्तेमाल ऊपर ऊपर चलाते हैं तब कर सकते हैं। दूसरी जो तरीका है, दूसरी जो टेक्निक है, उसका इस्तेमाल है बालों में, यहाँ बीच वाली लेंथ में, बीच में जो होता है ना, तो उसमें हमने इस्तेमाल करना है। और तीसरा जो तरीका है वो है बालों की जड़ में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं, अगर हम कमजोर बालों पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 10% करना है। कितने परसेंट करना है? 10% इस सीजर का इस्तेमाल करना है। कमजोर और बिल्कुल हल्के और बिल्कुल ही मरे हुए बाल होते हैं जो, उनमें अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10% करना है। और जब प्रॉपर आपके बाल वॉश हुए होने चाहिए, प्रॉपर आपके बाल ड्राई हुए होने चाहिए। गिल्ले बालों पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है और हल्के बालों पे इस्तेमाल अगर इसका करना है तो कहां पे करना है? सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लेंथ पे करना है, बीच वाली लेंथ पे और नीचे वाली लेंथ पे नहीं करना है, हल्के बालों में। उसके बाद अब हम समझते हैं, अगर इस सीजर का इस्तेमाल ऊपर वाले बालों में करते हैं, ऊपर वाली लेंथ पे करते हैं, चाहे वो हल्के हो चाहे वो भारी हो, तो उससे क्या होता है? उससे एक तो जो हमारा हेयर कट होता है वो बिल्कुल शार्पनेस में आ जाता है, शार्प आती है, उससे शेप बहुत अच्छी आती है। और क्या होता है, जब हम ऊपर वाली लेंथ पे करते हैं ना, जैसे मैंने ये किया, तो बालों में होता है छोटा बड़ा वाला, मतलब छोटे बड़े हो जाते हैं बाल, तो इसलिए ऊपर वाली लेंथ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं बीच वाली लेंथ पे, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने देखा कि कस्टमर के बाल बहुत ज्यादा हल्के हैं और कस्टमर बोल रहा है कि जिगजैग सीजर लगाओ, तो पहली बात तो आपने उसको प्रेफर नहीं करना है कि आप जिगजैग सीजर लगवाओ। उसको बोल देना है कि आपके बाल बहुत हल्के हैं, बहुत कमजोर है, तो जिगजैग सीजर आप ना लगवाओ। लेकिन अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे लगवानी है, तो आपको क्या करना है? या तो ऊपर वाली लेंथ पे हल्की हल्की करनी है या बीच वाली लेंथ पे बहुत ही माइनर सी हल्की हल्की करनी है। सिर्फ और सिर्फ 10% करनी है। ड्राई बालों पे करनी है, गिले बालों पे बिल्कुल नहीं करनी है। और दोस्तों इस सीजर का इस्तेमाल
मैं आपको बता दूं बहुत तरीके से करना है, बहुत ही समझदार होके करना है, क्योंकि अगर ये एक भी बार गलत चल गई ना तो बाल बहुत ज्यादा खराब कर देती है। और अगर आपके पास ये नई सीजर है ना, तब सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार यानी 1 टाइम इसका इस्तेमाल करना है, बार बार इसको नहीं चलाना, क्योंकि नई सीजर ये बहुत ज्यादा तेज चलती है। अगर आपके पास यूज हुई भी है काफी, मतलब 2-3 महीने हो गए हैं इस सीजर को इस्तेमाल करते, फिर वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल फिर 1-2 बार में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सीजर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक बार में करनी है। कितने टाइम करनी है? एक बार 1 टाइम में करनी है, ठीक है। अगर यूज हुई भी सीजर है फिर आप 1 बार 2 बार ज्यादा से ज्यादा 3 बार कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हुआ कमजोर बालों में ऊपर वाली लेंथ पे करना, लेकिन बीच वाली लेंथ पे अगर आप कर रहे हैं और आपका क्लाइंट कह रहा है तो बहुत ही कम करना है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादातर इसका काम होता है बालों को हल्का करना, और ऑलरेडी हमारे कस्टमर के बाल हल्के हैं तो हम उनको और भी ज्यादा हल्के कर रहे हैं इस सीजर से। तो जिनके बाल हल्के हैं, बहुत कमजोर हैं और बहुत कम है, मतलब क्वांटिटी कम है, तो इस सीजर का इस्तेमाल नहीं करना है उसके बालों में। और कस्टमर को भी समझाना है कि आपके बालों में ये सीजर सही नहीं है अगर आप इसको लगवा रहे हैं। अब बात करते हैं बालों को, मीडियम वाले बालों की बात करते हैं। जिनके बाल मीडियम होते हैं, नॉर्मल होते हैं, उनके बालों में हम इसको ऊपर वाली लेंथ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर वाली लेंथ पे कर सकते हैं। ऊपर वाली लेंथ में अगर करेंगे तो मैंने आपको बताया कि छोटे बड़े होंगे और शार्पनेस होगी। दूसरी बात, अगर बाल कर्ली है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे क्या होगा, बालों की जो रोटेशन है ना, बालों की शेप है जो वो चेंज हो जाएगी, बालों की शेप भी चेंज हो जाएगी, बाल हल्के भी हो जाएंगे, और जो आपका हेयर कट है बहुत ही शार्प हो जाएगा। तो मीडियम वालों में आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन करना वैसे ही है। बाल आपके प्रॉपर वॉश हुए होने चाहिए। और क्या हुआ होना चाहिए? यस, आपसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ होना चाहिए? मैंने क्या बताया, सीजर का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो एक तो वॉश हुए होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? ड्राई ड्राई हुए होने चाहिए बिल्कुल। और 10 से 20% इसका इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बार बार आपको बता रहा हूं, नहीं तो आप अपने क्लाइंट के बालों को खराब कर सकते हैं। बहुत से मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं कि भाई मैंने ये वाली कैंची लगवाई थी अपने बालों में और मेरे बाल खराब हो गए। भाई आपको पता भी है आपने जो कैंची लगवाई है वो आपके बालों में कितने % लगी है, और जो लगाने वाला था वो प्रोफेशनल था कि नहीं था, उसको पता था कि नहीं, कितनी ये हमने सीजर लगानी है उसके बालों में, क्या आपको पता है? तो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके बार्बर को नॉलेज है कि ये सीजर कितनी इस्तेमाल करनी है। अब बात करते हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा घने और मोटे और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी वाले हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा घने होते हैं ना। बाल भी 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब एक तो बाल होते हैं बहुत ही पतले कमजोर से और कम वाले, दूसरे मिड वाले होते हैं, मीडियम वाले, ना ज्यादा कम होते हैं ना ज्यादा घने होते हैं, ना ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा पतले होते हैं वो, और मतलब मिड वाले होते हैं, बीच वाले होते हैं, ना ज्यादा घने और ना ज्यादा पतले, बीच में होते हैं। उनमें हम इसका इस्तेमाल नॉर्मली कर सकते हैं, ऊपर वाली लेंथ में भी, बीच वाली लेंथ में भी, और स्काल्प मतलब जो जड़ वाली होती है उस लेंथ में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जिनके बहुत ही मोटे और बहुत ही ज्यादा बहुत घने बाल होते हैं, उसमें हम इसका सीजर का इस्तेमाल ऊपर वाली लेंथ में भी कर सकते हैं, मतलब जिगजैग भी डाल सकते हैं, छोटे बड़े भी डाल सकते हैं, और शार्पनेस भी दे सकते हैं। अगर बीच में से करना है इस प्रकार से तो बीच में से उसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, शेप उसकी चेंज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा घने बाल हैं, उनको कम करना चाहते हैं, उनकी क्वांटिटी कम करना चाहते हैं, तो आप जो उसकी जड़ें हैं, जड़ों में इसका इस्तेमाल अनेक प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। 2 से 3 बार मैंने आपको बताया। अगर आपकी नई सीजर है तो आपने 1 बार चलाना है, अगर पुरानी है तो 1, 2, 3 ऐसे आप 3 टाइम तक उसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा आपने नहीं करना है। सो दोस्तों, ये रहा इस जिगजैग सीजर के बारे में प्रॉपर टेक्निक, हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको इस सीजर का इस्तेमाल अपने क्लाइंट के ऊपर, अपने मॉडल के ऊपर करके दिखाऊंगा, आपको रिजल्ट उसका दिखाऊंगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको जिगजैग सीजर के बारे में जो डाउट था, जो आपके क्वेश्चंस थे, वो उसका जवाब मिल गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल है मन में या कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मेरा इंस्टाग्राम हेयर स्टाइलर गुलबार के नाम से है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहां पे जाके मुझे मैसेज कर देना
और साथ में अपने भाई को फॉलो कर लेना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।